कविता बचपन का एक वृत्त काव्य जो मैंने लिखी थी 12 जुलाई 2020 को। जिन धन कुबेरों ने झुका दिया विश्व अपने चरणों पर, यदि उनके महलों के शिखरों से भी आसमान वैसा ही धूसर दिखाई पड़ता है पूर्णिमा की रात को भी जैसा कि मेरी छत से, तो मेरे बराबर ही निर्धन और अभागा है उनका वर्तमान भी। पहले की बात और थी। मैंने देखा है अमावस से पूर्णिमा तक निसर्ग का अलौकिक सम्मोहन बचपन में। संसार के समस्त वर्तमान भौतिक सुख तुच्छ हैं मेरे बचपन के उस वैभव से। मेरा ही नहीं, यथार्थ अनुभव होगा ये करोड़ों के बचपन का, यदि निसर्ग और उनके बीच संबंध रहा होगा अनुभूति के स्पंदन का। घर को प्रातः जगाने और रात को सुलाने में आकाश के तारे ही माँ का हाथ बटाते थे। हम पढ़ते थे वराह मिहिर और भास्कराचार्य हमारे पूर्वज पुस्तक में, पर नक्षत्रों का व्यावहारिक ज्ञान मेरी अनपढ़ माँ ने ही दिया था बचपन में। ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगाने का निर्देश माँ को देते थे प्राची में शुक्रोदय और तारों का एक गुच्छा, जिसे माँ ने नाम दिया था ग्वाल रुमती, ग्वालों का समूह। माँ देखती थी सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले बुध को भी निकलते प्राची से, पर हमें जगाने के लिए शुक्र तारा और ग्वाल रुमती ही काम आते थे। रात के प्रथम प्रहर में प्राची से ही निकलते थे 3 तारे एक के पीछे एक बराबर दूरी पर सरल रेखा में, जिनको माँ ने नाम दिया था 3 त्याड़ी। 3 त्याड़ी चलते चलते रात के तीसरे प्रहर तक नैऋत्य की ओर ढल जाते थे। ईशान से वृत्ताकार मार्ग में चलते सप्तर्षि, जो माँ के लिए 7 तारा थे, हमारे सिर से लगभग 70 अंश का कोण बनाकर वायव्य में अस्त होने के लिए मुड़ जाते थे। यद्यपि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग था समय इनके उदयास्त का, पर माँ तदनुसार कर लेती थी समायोजन समय का। ऐसा नहीं कि घर में कोई अलार्म या हाथ घड़ी नहीं थी, पर छोटे हृदय की छोटी जगह तारों से भरी थी। घड़ियों के लिए उसमें कोई जगह नहीं बची थी। ये तो था तारों का मेरे बचपन के दैनिक जीवन में योगदान, पर अंतस के निर्माण में भी था उनका अनुपम अवदान। हर अमावस को नीलाभ कृष्णाकाश की रहस्यमय अनंतता में अनगिनत तारों की वो अलौकिक दीप्ति कैसे भूल सकता हूँ मैं। जैसे त्रिआयामी चलचित्रों में बिल्कुल कपाल केंद्र पर आ बैठते हैं रजत पट के चित्र, बिल्कुल वैसे रात गहराते ही आ बैठते थे तारे ठीक आंगन के ऊपर। ब्रह्मांड का शिल्पी टांक देता था करोड़ों स्वर्ण फूल रात्रि देवी के आकाश रूपी आंचल में, और मेरी चेतना का संपर्क टूट जाता था अपने देश काल से। घर, आंगन या परिवेश सब विलुप्त हो जाते थे, केवल रह जाता था मैं और मेरा आकाश। किसी एक तारे में भी होता था अंतरिक्ष में, किसी एक तारे की तरह मैं भी होता था अंतरिक्ष में। वातावरण की वायु हो जाती थी सघन, जैसे शीत भरी रातों में, वैसे ही अंतरिक्ष में होने की अनुभूति और गहन हो जाती थी शीत ऋतु की अमावस में। और पूर्णिमा तो तारों के दिव्य उत्सव की रात होती थी। पूर्ण चंद्रिका की आभा से धरती सद्य स्नात होती थी। एक अलौकिक द्युति से अनुप्राणित होते थे धरा, अंबर और मैं। अब कब दिखेगा वैसा वैभव,
इस वैभव विक्षिप्त संसार में।